गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। इन गर्मियों में हम सभी लोगों को, घर के मेंबर्स को, बच्चों को, बड़ों को, सभी को कुछ ऐसी ड्रिंक रोज़ पीने के लिए चाहिए होती है जो कि शरीर को ठंडक पहुंचा सके और वह हमें नुकसान भी न करे। वैसे तो बच्चों को आजकल कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब आप ये ड्रिंक बनाएंगे ना तो बच्चे फिर कोल्ड ड्रिंक ही भूल जाएंगे। मैं आज बना रही हूँ 6 तरह की ठंडी ठंडी ड्रिंक्स, अलग अलग फ्लेवर्स की। इसके लिए मैं बताऊंगी ये ड्रिंक कैसे बनने वाली है, 6 तरह के अलग अलग शिकंजी, और इसके साथ ही मैं शेयर कर रही हूँ शिकंजी का एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक मसाला जिसको कि आप स्टोर करके साल भर तक रख सकते हैं। बस इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए और एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिएगा, और ये आपका सालों साल ख़राब नहीं होगा रूम टेम्परेचर पर। उसी मसाले से ही ये सारी ड्रिंक बनेंगी। आप इस मसाले को छाछ वगैरह में, लस्सी में भी डालकर ले सकते हैं, और जब चाहे मसाला निकालिए और नींबू बर्फ डालकर शिकंजी बस रेडी है। यदि आपके यहाँ गेस्ट अचानक आ जाते हैं तब भी आपको ये बहुत आसानी है कि आप ये मसाला अगर बना रखा होगा तो आप तुरंत ही उसे किसी भी तरह की शिकंजी इससे बना सकते हैं। वह मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप इससे किस तरह की शिकंजी बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पल रेसिपीज़। फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिए, और बराबर में ही एक बेल आइकन का साइन है, उसको भी प्लीज़ ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले शिकंजी मसाला को बनाना। आप इस शिकंजी के मसाले को पानी में घोलकर बिना कुछ डाले भी ऐसे भी ले सकते हैं, और हमारे हाजमे के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मसाला बनाने के लिए पहले मैं पैन में डालूंगी, ये नॉर्मल वाली ही चम्मच है जिससे हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, 2 चम्मच भर के जीरा, और साथ में डालेंगे ये 1 चम्मच भर के काली मिर्च के कुछ दाने, और लो फ्लेम पर हमें इनको भूनना है। हल्का सा भुनने के बाद में इसमें हम डाल देंगे ये 4 लौंग और 2 ऐसी साबुत हरी वाली इलायची मैंने डाली हैं। बस इनको भी हल्का सा ही हमें गरम करना है हमें, क्योंकि ऑलरेडी जीरा और काली मिर्च तो के दाने तो भुन चुके हैं, बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं भूनना है। लौंग का फ्लेवर शिकंजी मसाले में बहुत ज़्यादा अमेजिंग आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मतलब लौंग आप ज़रूर डालिएगा, लेकिन हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालनी है। बस जो मसाला मैं बना रही हूँ उसमें ये 4 लौंग ही काफ़ी हैं। तुरंत ही हम इसमें डाल देंगे ये आधा चम्मच सौंफ। सौंफ वैसे भी हमारी डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इसलिए आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। और बस 1 से 2 सेकंड और इसको हमें भूनना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक और मैजिक इंग्रेडिएंट्स, ये है पुदीना की पत्तियाँ। ये पुदीने की ड्राई पत्तियां हैं, इसको मैंने घर पर ही सुखाया है। ये मैंने लगभग लिए हैं सूखी वाली पत्तियां, 2 चम्मच के करीब। जिस चम्मच से हमने जीरा डाला था ना वही वाली चम्मच है। इसको हमें बिल्कुल लास्ट में डालकर भूनना है, नहीं तो शुरू में ये जल जाएंगी। ये होममेड पुदीना मैंने घर पर ही बनाया है। बस पुदीना साफ करके धोकर उसको कॉटन के कपड़े में डालकर मैंने ऐसे पंखे में सुखा लिया है, धूप नहीं लगाई है। अगर हम धूप में इसको सुखाएंगे तो ये बहुत जल्दी सूख जाएगी, लेकिन फिर इससे उसकी पुदीना की सारी खुशबू ही खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर आपको पुदीना सुखाना है, मतलब ड्राई करके रखना है, तो आप इसको रूम टेम्परेचर पर ही ड्राई कीजिएगा, और ये सालों साल तक ख़राब नहीं होता है। ये भी मसाला हमारा भुन चुका है। अब इस मसाले को हमें पहले पूरा ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही हम इसको मिक्सर जार में ग्राइंड करेंगे। सारे मसाले बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, इसको अब हम ग्राइंडर के जार में डाल देते हैं। इसमें अभी हमें कुछ चीज़ें और डालनी है, जैसे कि इसमें सादा वाला जीरा भी पड़ता है, नॉर्मल कच्चा वाला तो मैं इसमें 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के ही अमचूर का पाउडर, और आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे सूंठ का पाउडर। उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, बिल्कुल परफेक्ट मसाला बनता है। इन सभी चीज़ों से 1 चम्मच भरकर काला नमक और आधा चम्मच सफ़ेद नमक, सभी चीज़ों को बिल्कुल महीन ग्राइंड कर लेंगे। वैसे तो शिकंजी मसाले में चीनी भी ज़रूर पड़ती है, क्योंकि वह खट्टा मीठा टेस्ट ही ना शिकंजी में अच्छा लगता है, लेकिन मैंने चीनी इसमें इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे आप शिकंजी बनाएंगे उसमें डाल सकते हैं। क्योंकि जैसे डायबिटीज़ पेशेंट हैं या जिसको चीनी नहीं लेनी है, बिल्कुल मीठा अवॉइड करते हैं, इसलिए मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की। आप चाहें तो इसमें 3 से 4 चम्मच चीनी डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। और लीजिए, ये मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। इतनी क्वांटिटी से ही काफ़ी सारा मसाला बन गया है। इसको आप कांच के जार में भर के रख देते हैं। ये वैसे तो आपका 1 साल तक तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, लेकिन इसमें हवा पानी बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, और इसको ऐसे बंद करके बस साफ जगह पर या जहाँ मॉइस्चर ना हो वहाँ पर रख देंगे। फ्रिज में रखने की इसको ज़रूरत नहीं है। और ये लीजिए, तैयार हो गया शिकंजी मसाला। इससे आप बहुत से तरह के ड्रिंक बना सकते हैं, मतलब वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं ड्रिंक में। वैसे तो मैंने ये मसाला ऐसे ही टेस्ट करके देखा था,
चूरन की तरह से। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शिकंजी बनाने से पहले ही कुछ दिनों में ही ये सारा मसाला ऐसे ही ना मैं चट कर जाऊँ। इसलिए इससे पहले कि मसाला सारा मैं ऐसे ही चट कर जाऊँ, तब तक बना लेते हैं इससे कुछ शिकंजियाँ। चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं दो सिंपल वाली ड्रिंक, शिकंजी। ये तो पता है बच्चे भी बना लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके लिए पहले खलबत्ते में डालकर ये थोड़ी सी फ्रेश पुदीने के पत्तों को ऐसे कूट लेना है, ताकि जब हम ये शिकंजी में डालें तो उसका एक अमेजिंग ही टेस्ट आए फ्रेश पुदीने के पत्तों का। क्योंकि इस टाइम तो वैसे भी बहुत फ्रेश पुदीना आ रहा है, इसलिए आप ये ज़रूर ज़रूर डालिएगा। अब मैंने ये 2 ग्लास ले लिए हैं। इसमें पहले हम दोनों ग्लास में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा बर्फ़। लगभग एक एक छोटा चम्मच डाल रहे हैं इसमें शिकंजी वाला मसाला। और जो पुदीना के पत्ते हमने क्रश करके रखे हुए थे वह भी थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐसे अंदाज से डाल देंगे। ये पाउडर शुगर है, 1 गिलास में मैं ये पाउडर शुगर डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि मैं इसमें सादा पानी डालूंगी। ये सादा वाली नींबू की शिकंजी है। दूसरे गिलास में मैंने शुगर ऐड नहीं की है, फिर बताऊंगी क्यों। और एक एक नींबू की स्लाइस इसमें हम डाल देंगे। और इस वाले गिलास में जिसमें हमने शुगर ऐड की है उसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। ये ठंडा पानी है। और दूसरे ग्लास में हमने शुगर ऐड नहीं की है, क्योंकि हम इस पर डाल रहे हैं ये स्प्राइट, ड्यू या लिम्का, आप कुछ भी ले सकते हैं। टेस्ट लेकिन दोनों का अलग अलग ही होगा। फर्स्ट वाली ड्रिंक को तो हम चम्मच से चला लेंगे, लेकिन दूसरा वाला नहीं चलाएंगे, क्योंकि उसमें जो हमने स्प्राइट डाली है ना, वे फिर उससे झाग से ख़त्म हो जाएंगे इसके। इसलिए थोड़ा सा इस वाले में हम नींबू का रस भी ऐड कर देते हैं, और बस लेमन स्लाइस से थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे और तैयार हो गई हमारी अमेजिंग सी दोनों ड्रिंक। दोनों ड्रिंक का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तो बन गई है नींबू मसाला शिकंजी, और हमारी एक तैयार हो गई है स्प्राइट शिकंजी, नींबू मसाला शिकंजी। तो बिल्कुल आपको लगी रही होगी कि मार्केट वाली है। मैंने वैसे दूसरी वाली में स्प्राइट डाली है, वैसे आप सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं और ड्रिंक जो बनाऊंगी वो सोडा की बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें स्प्राइट ऐड की है। और देखिए ये सर्व करने के लिए तैयार है। दोनों ही तरह की शिकंजी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट ड्रिंक देख रहे हैं ना आप, कौन सी है देखकर ही पहचान गए होंगे। एक है मैंगो शिकंजी और दूसरी है वाटरमेलन शिकंजी। इसके लिए भी वही प्रोसेस करेंगे। पहले दोनों ग्लासेस में डालेंगे आइस, 1 चम्मच शिकंजी वाला मसाला, क्रश पुदीना जो कि हमने आगे भी दोनों ग्लासेस में डाला था, और हाफ चम्मच ऐड करेंगे पाउडर शुगर। शुगर मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैं इसमें क्यों ऐड कर रही हूँ। ये है मैंगो की प्यूरी। एक मैंगो को मैंने ऐसे ब्लेंडिंग जार में डालकर फाइन पूरी बना लिया था, वह मैं 2 से 3 चम्मच हम एक गिलास में डाल रही हूँ। और दूसरे गिलास में डालेंगे हम वाटरमेलन जूस। वाटरमेलन को भी मैंने मिक्सी में पीस लिया था और फिर इसको छान लिया था, पीस कर बिना पानी ऐड की हुई मैंने इसको पीसा था। इस गिलास में हम डाल देंगे ये सोडा वाटर, दोनों में ही पूरा ऊपर तक इसको भर देंगे। अगर आपको सोडा वाटर ऐड नहीं करना है तो आप मैंगो जूस हल्का सा पतला करके डाल सकते हैं, और वाटरमेलन भी पूरा ऐसे ही डाल दीजिएगा। आपको फिर शुगर इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना सोडा के ये ड्रिंक दोनों ही तरीके से बन जाएगी। तब आप इसमें चीनी वगैरह ऐड नहीं करिएगा। सोडा डालने की वजह से ये शिकंजी थोड़ी सी फीके लगेगी, इसलिए मैंने थोड़ी सी इसमें शुगर ऐड की है। और इसको मिक्स कर देंगे। बस फिर गार्निशिंग करेंगे पुदीने पत्ती से। दोनों में ही थोड़े थोड़े से हम डालेंगे, वाटरमेलन से गार्निश करेंगे और थोड़े से मैंगो की पीस डाल देंगे। तो ये दोनों ही हमारी मैजिकल ड्रिंक रेडी हो गई हैं। इनको भी एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस मसाला बना रखा होगा तो आप किसी भी तरीके के इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग ड्रिंक हैं। ये अब 2 तरह की डिफरेंट ड्रिंक और बनाते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इनका टेस्ट भी बिल्कुल अमेजिंग है। ये तो मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ, वेरिएशंस करने की चॉइस आपकी है। इसमें बहुत सारे आप वेरिएशंस कर सकते हैं। इस मसाले के साथ में हम बनाएंगे दोनों ड्रिंक, एक स्ट्रॉबेरी और एक ऑरेंज क्रश की। इसके लिए पहले वही प्रोसेस करेंगे। ग्लास में पहले डालेंगे बर्फ़, फिर डालेंगे ये 1-1 चम्मच के लगभग शिकंजी वाला मसाला और क्रश पुदीने की पत्तियाँ। ये है स्ट्रॉबेरी क्रश। ये ऐसे बॉटल्स में आता है, इजीली अवेलेबल है ग्रॉसरी शॉप पर, आप ये ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो फ्रेश स्ट्रॉबेरी क्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं केक वगैरह बनाती रहती हूँ, इसलिए ये क्रश मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहता है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये बहुत जल्दी वाला काम हो जाएगा। 2 से 3 चम्मच इसमें डालेंगे और दूसरे वाले गिलास में हम डालेंगे ये ऑरेंज क्रश।
अगर आपके पास ऑरेंज क्रश नहीं है तो आप मिक्स फ्रूट जो पैक वाला जूस आता है ना, वो भी आप ले सकते हैं, या फ्रेश जूस भी आप ले सकते हैं। फिर तुरंत हम इसमें डाल देंगे सोडा वाटर। मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है बिल्कुल भी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी क्रश काफ़ी मीठा है, इसलिए इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। और ऑरेंज क्रश भी खट्टा मीठा ही होता है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। आप इस ड्रिंक में गोंद कतीरा भी डाल सकते हैं। इसकी रेसिपी भी आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रखी है, वो डाल सकते हैं। सब्जा सीड्स डाल सकते हैं, ताकि ये और भी ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक बन जाएगी। तैयार हो गई हैं हमारी सारी ड्रिंक्स बनकर। फ्रेंड्स, ये ड्रिंक अमेजिंग बनी है। आप एक बारी मसाला बनाकर और कोई भी एक ड्रिंक तैयार करके देखिएगा, तो बस फिर आप इसको डेली ही एक बार बनाने वाले हो। इन भयंकर गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स के रिप्लेसमेंट में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रिंक है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पान क्रश और उसके शेक बनाना बताया है, उससे वह मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वह भी ज़रूर देखिएगा। और मुझे पूरा सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स, मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी हेल्दी और यूनिक सी रेसिपीज़ लेकर आते रहूं। और मुझे कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा कि मसाला आपने बनाया तो उसकी ड्रिंक कैसी बनी। पसंद आए तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।